हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एस्पायर। आज का हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है जलियांवाला बाग मैसकर। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में सबने सुना होगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपने वीडियो के एंड तक बने रहना है और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ में अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहें। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ, कब हुआ, कहाँ पे हुआ, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले क्या कहते हैं, हम थोड़ा सा पीछे का पढ़ लेते हैं कि क्या हुआ था। पहले हमने जो है पढ़ा रॉलेट एक्ट के बारे में। रॉलेट एक्ट जो है वो पास हुआ था 18 मार्च 1919 को, ठीक है, जिसमें महात्मा गांधी जी ने रॉलेट एक्ट का बहुत ज़्यादा विरोध किया था और उन्होंने उसको ब्लैक एक्ट भी कहा था। इसके अगेंस्ट जो है महात्मा गांधी जी ने कंट्री लेवल का बहुत बड़ा आंदोलन किया। अब भारत में जगह जगह पे जो है हड़ताल होने लगी, स्ट्राइक होने लगी, प्रदर्शन होने लगे इसके खिलाफ, ठीक है। फिर ऑल इंडिया हड़ताल हुई जो 6 अप्रैल 1919 को हुई, जिसमें महात्मा गांधी जी को पलवल से नियर दिल्ली अरेस्ट कर लिया गया और पंजाब के दो प्रोमिनेंट लीडर थे, दो प्रसिद्ध लीडर थे, डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचलो। इन दोनों को जो है अरेस्ट कर लिया गया। अब हम पॉइंट पे आते हैं। क्या हुआ था कि जब इन दोनों प्रोमिनेंट लीडर को अरेस्ट कर लिया था, जो पंजाब के प्रोमिनेंट लीडर थे, पॉपुलर लीडर थे, तो उसके खिलाफ जो है ये आंदोलन हुआ था, ठीक है। क्या हुआ था कि बहुत सारे लोग जो है 13 अप्रैल 1919 को इकट्ठे हुए थे अमृतसर पंजाब इन जलियांवाला बाग में। ये लाइन आपने याद रखनी है। A large crowd had gathered on 13 April 1919 at Amritsar, Punjab in Jallianwala Bagh to protest against the arrest of their popular leader Dr. Saifuddin Kitlo and Dr. Sir Satyapal। ठीक है, ये चीज़ हमने क्लियर हो गया हमारी। क्यों हुआ था? क्योंकि इन दोनों को अरेस्ट कर लिया था, तो इन दोनों को अरेस्ट करने के खिलाफ पे जो है ये विरोध हुआ था। और जब ये क्राउड जो है इकट्ठा हुआ था अमृतसर जलियांवाला बाग में, तो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो प्लीज़ आपने पूरी डेट याद रखनी है। अब हम पढ़ते हैं जलियांवाला बाग मैसकर कॉल्ड प्रिवेंटिव मर्डर बाय मॉन्टेग्यू। मॉन्टेग्यू ने जो है एडविन मॉन्टेग्यू, ठीक है। अब एडविन मॉन्टेग्यू आपने पहले लास्ट वीडियो पढ़ लेनी है। हमने इससे पहले एक वीडियो पढ़ी थी जिसमें हमने जो है मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन और रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ा था, तो वो वीडियो आपने ज़रूर देखनी है। उसके बाद ये जलियांवाला बाग जो ये मैसकर है वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब मॉन्टेग्यू, एडविन मॉन्टेग्यू, उन्होंने जो है इसको क्या कहा? प्रिवेंटिव मर्डर कहा, निवारक हत्या कहा, ठीक है। ये जो है कब हुआ ये हमने पढ़ लिया। इट रिमेन अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रीडम मोमेंट्स। ये जो था भारत के स्वतंत्र आंदोलन में एक टर्निंग पॉइंट था। ये बात, तो ये चीज़ हमारी क्लियर होगी, ये भी हमारी क्लियर होगी हमने क्या पढ़ा। फिर हम इस पे आ जाते हैं, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस टाइम पे जो मिलिट्री कमांडर थे अमृतसर पंजाब में, वो थे ब्रिगेडियर जनरल डायर, ठीक है। अब जनरल डायर जो थे उन्होंने उस टाइम पे ही वैन ऑल पब्लिक मीटिंग एंड डिटेन द पॉलिटिकल लीडर्स। उन्होंने क्या किया? जितनी भी पब्लिक मीटिंग्स थी उनको बैन कर दिया और जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको जो है हिरासत में ले लिया। और उस टाइम पे जो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो थे माइकल ओडेयर। फिर हम पढ़ते हैं 13 अप्रैल बैसाखी डे, हार्वेस्टिंग डे। नेक्स्ट है हमारा डायर मार्च इन एंड विदाउट एनी वार्निंग ओपन फायर ऑन द क्राउड। जनरल डायर ने जो है क्या किया कि बिना वार्निंग के उस क्राउड में ओपन फायरिंग करवा दी, जिस वजह से 379 लोग मारे गए और 1200 लोग जो है वो इंजर हो गए। बट इंडियन सोर्सेज क्लेम अराउंड 1000 पीपल वर किल्ड एंड मैनी मोर पीपल इंजर्ड। बट क्या हुआ? परंतु जो भारतीय सोर्सेज क्लेम कर रहे थे कि 1000
लोग मारे गए थे और बहुत सारे लोग जो है वो इंजर हुए थे। फिर नेक्स्ट है हमारा पॉइंट रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। अब रविंद्रनाथ टैगोर को 1915 में किंग जॉर्ज फिफ्थ ने एक उपाधि दी थी, नाइटहुड की उपाधि दी थी। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रोटेस्ट में, के विरोध में, ये नाइटहुड की उपाधि जो है वो वापस कर दी थी। याद रखना है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो कौन थे जिन्होंने अपने नाइटहुड की जो उपाधि थी वो वापस कर दी थी, तो वो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। तो हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी आपने याद रखना है। एक तो हमने इसमें पढ़ा कि जलियांवाला बाग कब हुआ, डेट पूरी याद रखनी है। कई बार एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए जो है डेट पूछते हैं। अब डेट आपने याद रखनी है, कहाँ पे हुए थे, क्यों हुआ था, ठीक है, और जो दो प्रोमिनेंट लीडर थे जिनको अरेस्ट कर लिया था तो वो कौन थे, तो उन दोनों का नाम आपने याद रखना है। और उस टाइम पे जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो अमृतसर पंजाब के मिलिट्री कमांडेंट कौन थे? जनरल डायर। और 13 अप्रैल को जो है वो बैसाखी डे मनाया जाता है, हार्वेस्ट फेस्टिवल जो है, इसको कहते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल। ठीक है, अब जब जनरल डायर ने जो ओपन फायरिंग करी थी उस क्राउड में, तो कितने लोगों की डेथ हुई? तो कितने की हुई थी? 370 लोगों की डेथ हो गई थी और 1200 लोग जो है इसमें इंजर हो गए थे। तो इतनी सी चीजें हमने पढ़ी हैं, आपने याद रखनी है क्या क्या है। शंकरन नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल से रिजाइन दे दिया। एंड जलियांवाला बाग मैसकर जो हुआ था उससे फ्रीडम स्ट्रगल को बहुत ज़्यादा गति मिली थी। फिर है हंटर कमीशन। हंटर कमीशन अपॉइंटेड टू इंक्वायरी इनटू लॉर्ड विलियम हंटर लीड द इन्वेस्टिगेटिंग कमिटी। अब हंटर कमीशन अपॉइंट किया, ठीक है, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसको इंक्वायरी के लिए, जिसमें इन्वेस्टिगेटिंग कमिटी को लीड कर रहे थे लॉर्ड विलियम हंटर। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आ गए हमारे पास जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। एक तो वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल से किसने रिजाइन दिया था, दूसरा है कि जब हंटर कमीशन अपॉइंट किया था जलियांवाला बाग हत्याकांड की इंक्वायरी के लिए, उस टाइम पे इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी को कौन लीड कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद है हमारा 13 अप्रैल 1940 को क्या हुआ था कि कैक्सटन हॉल इन लंदन सरदार उधम सिंह ने जो है माइकल ओडियार को जो है गोली मार दी थी और उनको मार दिया था। अब सरदार उधम सिंह का जो पूरा नाम था वो था शेर सिंह। 1899 में पंजाब के संगरूर डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था। ये जो थे, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वहां पे ये इंजर्ड हुए थे। ठीक है, और जो माइकल ओडियार थे वो उस टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के, तो उनसे बदला लेने के लिए आए थे और उन्होंने इनको मार दिया था। और 31 जुलाई 1940 को जो है सरदार उधम सिंह को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फांसी दे दी थी माइकल ओडियार को मारने के जुर्म में। फिर पढ़ते हैं हम जनरल डायर, जो ब्रिगेडियर जनरल डायर थे, मिलिट्री कमांडेंट, उनकी डेथ हुई थी 1927 को। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उस टाइम पे जो वॉइस रॉय ऑफ इंडिया थे वो थे लॉर्ड चैलमर्सफोर्ड। इसी के साथ आज का ही हमारा टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और साथ ही साथ जो है मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।